हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी इंडियन करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर। आज हम इस सीरीज की दूसरी क्लास इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड शामिल किए गए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। सेकंड क्वेश्चन है कि 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत कौन सी बनी है। तो यह है दोस्तों पुल्लमपारा, केरल बनी है। तो याद रखिएगा कि केरल में स्थित है पुल्लमपारा ग्राम पंचायत, जो 100% डिजिटल साक्षरता वाली ग्राम पंचायत बनी है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस। याद रखिएगा कि माओन जो एक चक्रवात है दोस्तों, यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो फिलीपींस देश में आया है। अगला प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा। तो यह दोस्तों सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रहा है। आपसे पूछा जाए कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में कहां पर आयोजित किए गए, तो यह दोस्तों अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित किए गए थे। और आपसे पूछा जाए कि 37वें राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे, तो यह दोस्तों गोवा में आयोजित किए जाएंगे 2023 में। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में किस देश ने मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान ने। तो फ्रेंड्स, मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 यह जापान में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश लगातार 12 साल शीर्ष स्थान पर रहा। सही आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड, जो स्विट्जरलैंड है तो यह 12 साल से पहले स्थान पर रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। सातवां क्वेश्चन है कि किस संस्था ने हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल नामक भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित वस्तुओं की सूची जारी की है। तो यह सूची दोस्तों यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। और फ्रेंड्स, यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है तो वह पेरिस, फ्रांस में स्थित है। आठवां क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित लता ए लाइफ इन म्यूजिक नामक पुस्तक को किसने लिखा। तो यह दोस्तों यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा कि लता ए लाइफ इन म्यूजिक पुस्तक के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्रा, जो फ्रेंड्स गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित है। नवा क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है। तो यह पहल दोस्तों उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। 7वें इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। 7वें इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने आसारा पेंशन योजना शुरू की है। तो यह पेंशन योजना दोस्तों तेलंगाना राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवाओं की शुरुआत किसने की है। तो यह शुरुआत दोस्तों नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, पद्म विभूषण पुरस्कार, जो 2021 में दिया गया था। कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तो गोवा राज्य दोस्तों इसकी मेजबानी करेगा। और 37वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों 2023 में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 मिशन ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था। तो इसे दोस्तों जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया जाएगा तो वह दोस्तों 2023 में लॉन्च किया जाएगा। 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। तो यह पक्षी महोत्सव दोस्तों जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया।
अगला प्रश्न है कि विलुप्त प्रजातियों के जीनोम रिसर्च के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यह नोबेल पुरस्कार दोस्तों संबाते पेबो जो स्वीडन की हैं इन्होंने जीता है। तो याद रखिएगा कि संबाते पेबो ने दोस्तों चिकित्सा का नोबेल 2022 में जीता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा किसके लिए जीता है, तो इन्होंने दोस्तों विलुप्त प्रजातियों में जीनोम रिसर्च किया था। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो यह है दोस्तों कोलकाता में किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आपसे नदी पूछी जाए तो नदी आ जाएगी हुगली नदी। ठीक है, क्योंकि हुगली नदी के किनारे स्थित है दोस्तों कोलकाता, तो उसी नदी के नीचे दोस्तों इस अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 21वां क्वेश्चन है कि विश्व पशु दिवस 2022 कब मनाया गया? तो यह दोस्तों 4 अक्टूबर को मनाया गया। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से की गई है। याद रखेगा कि डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने की है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने सूर्य के रहस्य को जानने के लिए कुआफू एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी चीन। ठीक है, तो कुआफू फर्स्ट जो है दोस्तों यह एक उपग्रह है जो फ्रेंड्स सूर्य के रहस्यों को जानेगा और चीन के द्वारा इसे भेजा गया है। भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो यह दोस्तों मुंबई में खोला जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए IIT गुवाहाटी। ये भी आपको याद रखना होगा कि परम कामरूप क्या है, तो दोस्तों यह एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो यह दोस्तों यूनिकांग टैग ने जो USA की रहने वाली हैं इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी इजराइल ने। तो इजराइल देश में दोस्तों पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया है। 29वां क्वेश्चन है कि विश्व शिक्षक दिवस 2022 कब मनाया गया? तो यह दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया गया। तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका ने। तो अमेरिका देश में दोस्तों ठीक है एलिस नाम का एक विमान शुरू किया गया जो फ्रेंड्स पूरा बिजली से चलने वाला विमान है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यही प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाने हैं। ठीक है, सभी सेलेक्टेड प्रश्न हैं। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो फ्रेंड्स कल का हमारा सवाल था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई, जिसका सही आंसर है 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई को दोस्तों भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी बोला जाता है। और फ्रेंड्स इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसरो से रिलेटेड। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है, तो फ्रेंड्स भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। ये भी आपको याद रखना है। आज का सवाल रहेगा कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स
आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।